मैम सबसे पहले नंबर ये समझना चाहेंगे नंबर्स के फ्रंट पर क्या इंडिकेशन है, क्या नंबर्स को कैसे लेना चाहिए? वेल नेगेटिव तो है ही। मार्केट में तो 6.5 का एक्सपेक्टेशन था, रिजर्व बैंक 6.7 लेके चल रही थी, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और खास करके सरकारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं है और प्राइवेट कैपेक्स ने उनसे ये बैटन पकड़ा नहीं है। अनुमान था या उम्मीद था कि इतने साल से कैपेक्स 4 साल से सरकार कर रही है और प्राइवेट कैपेक्स पकड़ेगा भी न तो गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेक्टेशन तक है ना ही प्राइवेट कैपेक्स, तो ये एक डेफिनेट डिसअपॉइंटमेंट है। कंजम्पशन का इतना ख़राब नहीं था, 6% ऊपर था कंजम्पशन, लेकिन अभी आप वाहन डेटा देखेंगे तो टू व्हीलर कहीं कहीं ठीक है, सीरीज का अभी भी इतना अच्छा नहीं है, तो डाउनग्रेड तो है ही। सब लोग जो 7%, 6.5% में बैठे थे वो लोग सब ने 6 to 6.5 को फुल ग्रोथ लाई हैं। सेकेंड हाफ का भी थोड़ा इतना डाउनग्रेड नहीं किया है, लेकिन थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है। पॉजिटिव ये है कि सेकेंड हाफ में, ये सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा स्पेसिफिक नेगेटिव था जो बाकी के क्वार्टर्स में नहीं आएंगे, और वो एक था कि बेस बहुत तेज था। माइनिंग कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का एबिडा मार्जिन्स बहुत तेज था सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY24 में। उसके वजह से ये बेस में ये नेगेटिव दिखा है जो सेकेंड हाफ में नहीं दिखेगा। इसलिए वो बेस्ट केस है कि 7% ग्रोथ हम सेकेंड हाफ में करेंगे, लेकिन एवरेज पूरा साल का फिर भी 6.5 ही आएगा। जी मैम, दो चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। एफआईज जो हम कंटिन्यूसली एक सेलिंग देख रहे हैं, जो एक कंसर्न कहीं ना कहीं है, वो इस नंबर्स को कैसे लेंगे और इम्पैक्ट इसका देखने चाहेंगे, क्योंकि अभी RBI बिगेस्ट इवेंट की ओर हम जा रहे हैं, तो बैंक्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट देख सकते हैं? ओके, फर्स्ट तो मुझे लगता है कि FII का सेल्स जैसे बाकी के मार्केट है वो काफी हद तक हो गया है, क्योंकि उनको पूरा अक्टूबर में वो क्यों सेल कर रहे थे। नवंबर में शायद वो ट्रंप इलेक्शंस का असर था, लेकिन अक्टूबर में कुछ $11.5 बिलियन का सेल हुआ है। वो इसलिए कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स खराब आ रहे थे। मेरे ख्याल से बल्क ऑफ द सेलिंग हो गया है, लेकिन आप अगर सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस के फुल ईयर फॉरकास्ट देखेंगे जो मैंने बताया आपको, 6.8 to 7% का अभी 6 to 6.3% हो गया। इतना सारा फर्क थोड़ा तो दिखेगा। बल्क ऑफ द सेलिंग हो गया होगा, लेकिन कुछ तो सेलिंग ये GDP के आधार पर आने ही वाला है, क्योंकि सेकेंड हाफ की ग्रोथ को भी थोड़ा बहुत नीचे सब लोगों ने डाउनग्रेड किया है। बैंक्स का ऊपर मुझे असर अभी एक्चुअली पॉजिटिव लग रहा है, और ये इसीलिए कि रिजर्व बैंक रेपो रेट काट नहीं सकता। ये टाइम में बहुत नाजुक स्थिति है उनका मैंडेट है इन्फ्लेशन को नीचे लाओ, इन्फ्लेशन को 2 और 6% के बीच में रखो। दैट इज इन्फ्लेशन को 4% प्लस और माइनस 2%, मतलब 2 to 6% में रखना है। लास्ट इन्फ्लेशन नंबर अक्टूबर का 6.2 था। जब इन्फ्लेशन तुम्हारे मैंडेट के ऊपर है तब जाकर रेट कट देना मुझे लगता है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उन्हें फरवरी तक तो उसे पोस्टपोन करना ही पड़ेगा। नाउ रेपो रेट कट एक्चुअली बैंक के लिए नेगेटिव है, क्योंकि उनके बहुत सारे लोन्स रेपो से जुड़ा है, डिपॉजिट रेपो से जुड़ा नहीं है। डिपॉजिट का कॉस्ट मार्केट डिटरमिन करता है, जब डिमांड है तो डिपॉजिट का कॉस्ट बढ़ता है, तो पहले उनका लोन का रेट घटेगा अगर रेपो रेट है तो, और डिपॉजिट्स तो धीरे धीरे ही घटेंगे उनका कॉस्ट, तो एक्चुअली उनको मार्जिन नेगेटिव है। रेपो रेट आया, लेकिन अगर CRR कट आएगा, CRR क्या चीज है? अगर आपका 100 रुपया डिपॉजिट है तो कैश में रखो 4.5 रुपया, ये है CRR का मतलब। वो 4.5 रुपया आप लेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसको डिपॉजिट के तौर पर 8% देकर लिया है, लेकिन उसमें 0 रिटर्न है। अभी वो अगर 4 रुपीस हो गया, 4% हो गया, तो वो 50 पैसे में, दिस इज 0.5% ऑफ 230 लाख करोड़ डिपॉजिट्स, उसका अगर 1/4% भी मिल गया तो उस पे वो लोग 8% चार्ज कर सकते हैं या 10%, दे विल लेंड इट। तो CRR कट पॉजिटिव होगा बैंक्स के लिए, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक्चुअली मार्केट में स्टार्ट बिकमिंग बैंक पॉजिटिव इफ दे फील, और मैं इकोनॉमिस्ट के पोल करके बता रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग CRR कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेपो रेट कट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो शायद फरवरी में आएगा। ओके लता मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी अच्छी डिटेल्स और हमारे व्यूअर्स के साथ अपने शेयर की। थैंक यू अगेन मैम। वेलकम। तो ये साथ